नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम लाइफ मंत्रास में। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 चीज़ें जिससे आप लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। आप बन सकते हो एक आकर्षित पर्सन। आपके पास सब लोगों का ध्यान खींचा चला आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी तरह का परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने मुँह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है या आप कितने अच्छे हो। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो भी थोड़े से टाइम के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो रखें कि आपकी सोच होनी चाहिए एकदम ब्रांडेड। ब्रांडेड सोच। अब ब्रांडेड सोच का मतलब क्या है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने की ज़रूरत है, या हमें ब्रांडेड, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स होनी चाहिए, हमारे पास ब्रांडेड ज्वेलरीज होनी चाहिए, हमारे पास ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए, तब लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सबकी गलतफहमी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एक ब्रांडेड सोच होना। ब्रांडेड सोच मतलब आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है कि आप 25 साल के हो सकता है कि आप 30 साल के हो सकता है कि आप 80 साल के हो सकता है आप 60 साल के हो। आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए बिल्कुल न्यू। आपकी सोच होनी चाहिए नई, जहाँ पर आप किसी को भी उसके रहने के तरीक़े पे जज ना करो, जहाँ पर आप हर एक इंसान की भावनाओं को समझो, जहाँ पर आप अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए बुरा ना सोचो। ये है ब्रांडेड सोच। आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक ऑलराउंडर पर्सन की। ऑलराउंडर पर्सन वो होगा जिससे घर के तो काम आते होंगे, घर की सफाई आती होगी, घर का खाना बनाना अच्छे से आता होगा, घर पे सबका ध्यान रखना अच्छे से आता होगा। इसी के साथ उसको बाहर की दुनिया का भी सारा काम आता होगा। मतलब कि अगर आपको एक पोस्ट ऑफिस में छोड़ दो तो आपको पोस्ट ऑफिस के सारे काम आने चाहिए, आपको बैंक के सारे काम आने चाहिए, आपको हॉस्पिटल के सारे काम आने चाहिए, आपको फॉर्म रिलेटेड सारे काम आने चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है कंट्री का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तब आप कहलाओगे एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। आपको घर के आंगन में जो गोबर लिपना होता है वहाँ से लेके रंगोली से लेकर आपको हर चीज़ आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बाहर के भी सारे काम आने चाहिए। तब आप अपने आसपास वालों के लिए एक रिसोर्स बन जाते हो। आप एक ऐसा साधन बन जाते हो कि जहाँ पर आपको एक छोटे बच्चे के जैसे किसी को संभालने की ज़रूरत पड़नी है, कि आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो आपको उसे हेलो करने की भी ज़रूरत नहीं है भई। आप अंदर मन में काला रखकर और बाहर सामने वाले के साथ फेक बिहेवियर करके आपको लगेगा कि मैं सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूँगी, कर लूँगा। गलत चीज़ है। नहीं कर पाओगे आप अट्रैक्ट किसी को। किसी को नहीं पसंद करते हो, किसी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, बट एटलीस्ट फेक बिहेवियर मत करो। और ये आपका पर्सनैलिटी, भले ही फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मुझसे बात नहीं, लेकिन उसे पता होगा कि भाई ये पर्सन फेक नहीं है, जो है सामने है, इसके डबल फेसेस नहीं है, एक ही चेहरा है। और वो चेहरा अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप दोगले नहीं कहलाओगे, एटलीस्ट आप डबल फेसेड नहीं कहलाओगे। तो तीसरी चीज़ दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये है कि आप रहो सिंगल फेसेड। आपका जो आप अंदर हो वही आप बाहर रहो। जब आप डबल पर्सनालिटी जीते हो तो आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए एक ऑलराउंडर पर्सन की। ऑलराउंडर पर्सन वो होगा जिससे घर के तो काम आते होंगे, घर की सफाई आती होगी, घर का खाना बनाना अच्छे से आता होगा, घर पे सबका ध्यान रखना अच्छे से आता होगा। इसी के साथ उसको बाहर की दुनिया का भी सारा काम आता होगा। मतलब कि अगर आपको एक पोस्ट ऑफिस में छोड़ दो तो आपको पोस्ट ऑफिस के सारे काम आने चाहिए, आपको बैंक के सारे काम आने चाहिए, आपको हॉस्पिटल के सारे काम आने चाहिए, आपको फॉर्म रिलेटेड सारे काम आने चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है कंट्री का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तब आप कहलाओगे एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। आपको घर के आंगन में जो गोबर लिपना होता है वहाँ से लेके रंगोली से लेकर आपको हर चीज़ आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बाहर के भी सारे काम आने चाहिए। तब आप अपने आसपास वालों के लिए एक रिसोर्स बन जाते हो। आप एक ऐसा साधन बन जाते हो कि जहाँ पर आपको एक छोटे बच्चे के जैसे किसी को संभालने की ज़रूरत पड़नी है, कि आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो आपको उसे हेलो करने की भी ज़रूरत नहीं है भई। आप अंदर मन में काला रखकर और बाहर सामने वाले के साथ फेक बिहेवियर करके आपको लगेगा कि मैं सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूँगी, कर लूँगा। गलत चीज़ है। नहीं कर पाओगे आप अट्रैक्ट किसी को। किसी को नहीं पसंद करते हो, किसी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, बट एटलीस्ट फेक बिहेवियर मत करो।
और ये आपका पर्सनैलिटी भले ही फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मुझसे बात नहीं, लेकिन उसे पता होगा कि भाई ये पर्सन फेक नहीं है, जो है सामने है, इसके डबल फेसेस नहीं है, एक ही चेहरा है और वो चेहरा अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप दोगले नहीं कहलाओगे, एटलीस्ट आप डबल फेसेड नहीं कहलाओगे। तो तीसरी चीज़ दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ये है कि आप रहो सिंगल फेसेड। आपका जो आप अंदर हो वही आप बाहर रहो। जब आप डबल पर्सनालिटी जीते हो तो